गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड में ग्रामीण विकास पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वीडियो झारखंड में ग्रामीण विकास पर है और इसमें सारे आंकड़े जो हैं आर्थिक सर्वे 2023-24 से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ठीक है ग्रामीण राज्य में प्रतिशत निवास करता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे होगा गांव में निवास करता तो होगा 75%। ये अगर 76 भी दे अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में तो उसको मान्य होगा। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में सक्रिय श्रमिक राज्य के कुल श्रमिक का कितना प्रतिशत। बहुत कम है, आधा भी नहीं हुआ अभी, 43.9% के आसपास। तीसरा क्वेश्चन, कुल पंजीकृत परिवारों में से मनरेगा में काम करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत कितना। ये है 30.40%, 32.40%। 4 नंबर, झारखंड के किस जिले में मनरेगा का जॉब कार्ड धारक सर्वाधिक है। यह है चतरा में। क्या सरकार का आंकड़ा देख लेगा, चतरा में 74, उसके बाद गढ़वा है, गढ़वा थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत नहीं है ज़्यादा आंकड़ा। देखते हैं 74.13% और 74.10%। उसके बाद फिर जामताड़ा में और फिर लातेहार और फिर पलामू। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़ा ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर, राज्य के किस जिले में मनरेगा जॉब कार्ड सबसे कम जारी किया गया। वो होगा धनबाद। ये भी सरकार के आंकड़े में ही दिया हुआ है, धनबाद में 46% के आसपास है। 6 नंबर, पलास बॉन्ड का टैगलाइन है। पलास बॉन्ड का टैगलाइन है ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान। 1 नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन, पलास बॉन्ड का उद्देश्य है। देखिए इसका उद्देश्य सभी होगा, ये तो ऐसे भी ग्रामीण विकास के लिए किया गया। ग्रामीण विकास में जो फंड की कमी होती है वो फंड को पूरा करने के लिए किया गया है। क्या है, बेहतर मूल्य अर्जित करने का प्रयास, सही है। दूसरा, महिलाओं द्वारा विकसित उत्पाद को बाजार में एक पहचान देना, ये भी सही है। ग्रामीण महिलाओं को एक छत्र पहचान देना, ये भी सही है। ग्रामीण उत्पाद को सरकारी प्राधिकरण की मुहर प्रदान करना, ये भी सही है। ठीक है, तो चारों सही होगा, आंसर होगा इसका डी नंबर। जेल में पलास बॉन्ड के माध्यम से सरकार क्या करती है, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करती है। जहाँ पे भी फंड की कमी होती है वो फंड जो है पलास बॉन्ड के माध्यम से पूरी की जाती है। कोई भी इसे खरीद सकता है, जनरली इसके बड़े बड़े कंपनी लोग खरीदते हैं। और ग्रामीण महिला जो भी उत्पाद बनाती है उसको बेचने के लिए या उसको टैगिंग या उसको मार्केटिंग करने का काम जो है सरकारी प्राधिकरण करते हैं। 8 नंबर, पलास बॉन्ड के लिए बनाए गए मार्ट में किस प्रकार का उत्पाद बेचा जाता है। जैसे हमारे यहाँ रिलायंस मार्ट होता है, विशाल मेगा मार्ट होता है, वैसे पलास ब्रांड के अंतर्गत जो है एक शॉपिंग मॉल बनाया जाता है। अब एक यहाँ क्या क्या बिकेगा, चावल, दाल, रागी और आटा बिकेगा, सरसों का तेल और साबुन बिकता है, अरहर अचार बिकता है, शहद बिकता है, मसाला बिकता है, मांस बिकता है, सैनिटाइजर और हैंड वॉश भी बिकता है। ये सभी उत्पाद टोटल जो है 16 उत्पाद बिकते हैं। सॉरी 16 नहीं, 60। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नौ नंबर, झारखंड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। राज्य में कुल 15 क्लस्टर बनाए गए हैं, ये कथन सत्य है। देश में इस मिशन में झारखंड का प्रदर्शन 9वां है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। 10 नंबर, झारखंड की पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। राज्य में 264 पंचायत समिति है, सही है। दूसरा, राज्य में 4345 ग्राम पंचायत है, ये भी सही है। राज्य में 12 नगर निगम है, ये भी सही है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब सरकार का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा देख लीजिए और याद रखिएगा आप लोग इसको। कंटेनमेंट बोर्ड 1 है, नगर पंचायत 21, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 12, पंचायत समिति 264, जिला परिषद 24, दूसरा म्यूनसिपलिटी 21, ग्राम पंचायत 4345 और नोटिफाइड एरिया जो जमशेदपुर है वो है 1। ये सारा आंकड़ा आप याद रखिएगा, ये झारखंड सरकार के आर्थिक सर्वे का ही आंकड़ा है। 11 नंबर, झारखंड का कुल कितना जिला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी जो लास्ट में एक वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप लोगों ने किसी कमेंट भी किया था कि सर 16 होगा। ठीक है, देखिए आपका भी आंसर गलत नहीं है, 15 होगा कि 16 होगा ये क्वेश्चन पे निर्भर करता है। अगर पूछेगा जिला तो वो होगा 15, लेकिन अगर पूछेगा अधिसूचित क्षेत्र तो वो होगा 16।
क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र में किसी एक जिला का आंशिक रूप से भी कोई 2 गांव है तो उसको भी ले लिया जाता है। इसलिए ये देखिए सरकार के आंकड़े में क्या लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये आर्थिक सर्वे का 432 नंबर पेज में लिखा हुआ है। ऑफ द 24 डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड द शेड्यूल्ड एरिया आर फॉल इन 15 डिस्ट्रिक्ट, 16-15 में है, ठीक है। और यहाँ लिखता है द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है रांची, खूंटी, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गढ़वा। अब देखिए गढ़वा में भी बता दिया है, भंडारिया, गोड्डा में भी बता दिया है, सुंदर पहाड़ी। बिसाइड दिस डिस्ट्रिक्ट 2 पंचायत नेमली रबदा एंड बोकरिया इन सतबरवा ब्लॉक ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट, ये भी आता है शेड्यूल एरिया में। डिस्ट्रिक्ट की बात अगर होगी तो 15 आएगा और अगर क्षेत्र की बात आएगी तो 16 आएगा। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, झारखंड का कुल कितना जिला पूर्णतः या आंशिक रूप से अधिसूचित क्षेत्र में आता है। अब इसका आंसर 16 होगा। देख लेते हैं यहाँ क्यों लिखा हुआ, ये भी सरकार के आंकड़े में लिखे हुए हैं, ये भी उसी का आर्थिक सर्वे का पेज है। द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पॉपुलरली नॉन एज द पेसा एक्ट मेनली एम टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मेकिंग ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत सेंटर ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिखता हो, आउट ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड आर फुली और पार्शली कवर्ड बाय द पेसा एक्ट, लिखा हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे, यही है। तो अगर एरिया पूछेगा तो 16 होगा। 24 जिले में से 16 जिले पूर्णतः आंशिक रूप से इस अधिनियम में आते हैं, यानी आंशिक रूप से वो अधिसूचित क्षेत्र में आता है। तो अब होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर, 15वें वित्त आयोग के अनुसार झारखंड ग्राम पंचायत को कुल कितने राशि आवंटित किए गए, ये किए गए हैं 1684 करोड़। 14 नंबर, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिसेटिक का कार्य है, इसका काम है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। तो इस पर दोनों ही कथन सही है। सी नंबर, ये था 14 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था झारखंड के ग्रामीण विकास से। कल का टॉपिक होगा झारखंड का अर्बन विकास और उसमें कुछ कुछ जनगणना से संबंधित आंकड़े भी होंगे जो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे आपके लिए। ओके, जय हिंद, जोहार।